हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अफवाहों की बली विद अंजलि में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन 3 अब आ चुका है, यानी कि जो लॉकडाउन 2 3 मई तक रहने वाला था, यानी 3 मई को खत्म होने वाला था। अब एक नई खबर ये आ गई है देश के लोगों के लिए कि 2 हफ्ते तक सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जिसकी अगर तारीखों के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 4 मई से लेकर के 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस बीच खबर ये है कि लॉकडाउन के मद्देनजर जो देश भर के अलग अलग जिले हैं उनको देखते हुए कुछ जोन्स में उन्हें डिवाइड किया गया है, ताकि जो थोड़ी बहुत सहूलियत सरकार की ओर से दी जा सकती है उन लोगों को वो दी जाए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस वक्त देश में लगभग हर जिले में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब लॉकडाउन 3 आ चुका है। तो कौन कौन सी वो रियायतें यानी वो सहूलियत आपको मिलने वाली है अगर जोन के हिसाब से हम देखना चाहें तो पूरे देश में 130 रेड जोन है। 3 जोन में डिवाइड किया गया, जिसमें रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। रेड जोन की बात करें तो देश भर में अगर आप जिलों की गणना को समझते हैं तो 130 अभी रेड जोन है, यानी ये 130 जिले वैसे हैं जहां पर हर बार देखने को मिल रहा है कि कोरोना का कोई नया मरीज सामने आ रहा है। ऐसे जगहों को, ऐसे जिलों को रेड जोन में रखा गया है। अगर ऑरेंज जोन को आप समझते हैं तो ऑरेंज जोन उन जिलों को रखा गया है जिसमें 14 दिनों तक कोई भी नया कोरोना का पेशेंट नहीं मिला, यानी कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर 14 दिनों के भीतर इन जिलों में नहीं मिल रहा है तो इस जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। वहीं ग्रीन जोन को अगर आप समझते हैं तो ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर कोरोना का या तो कोई पेशेंट ना मिला हो या फिर 21 दिनों तक कोरोना का कोई नया मरीज ना मिला हो। तो ये तो हमने समझ लिया कि 3 जोन में डिवाइड किया गया, लेकिन इन 3 जोन में कौन कौन सी वो सुविधाएं दी जाएंगी लॉकडाउन 3 के अंदर, ये भी हमें समझना जरूरी है, ताकि किसी भी तरीके की अफवाह में आने से हम बचे। कोई ऐसी गलती ना करे कि अगर लॉकडाउन 3 है और रियायतें देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है तो हमें पहले वो समझना है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो कौन से जिले में आता है, और उससे भी बड़ी बात कि आपका जिला कौन से जोन में आता है। पूरे देश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 130 रेड जोन है, 284 जिले देश भर में ऑरेंज जोन में रखा गया है। और ऑरेंज जोन वो भी जोन है जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन आप मान करके चल सकते हैं कि 1 हफ्ते तक इन जिलों की समीक्षा होती है कि किस तरीके की स्थिति है कोरोना वायरस को देखते हुए। ग्रीन जोन हमारे देश में इस वक्त 319 जिले हैं जो कि ग्रीन जोन में है। अब रेड जोन में कौन कौन सी वो सहूलियतें या रियायतें दी गई हैं तो उसको समझिए। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉकडाउन 3 आया है जो कि 17 मई तक रहेगा, उसमें रेड जोन यानी कि वैसे जिले जहां पर कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं या फिर अभी भी हैं, उन जिलों में कोई भी राहत नहीं दी गई है। इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मेट्रो सिटीज़ जो हैं, खास करके जो देश के बड़े बड़े शहर हैं, वो रेड जोन में रखे गए हैं क्योंकि वहाँ हर रोज़ लगभग कोई ना कोई कोरोना का मरीज मिल रहा है। और ऐसे ज़िलों में लॉकडाउन का पूरी सख्ती के साथ पालन करना ज़रूरी है। पर्सनल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रेड जोन में रहने वाले लोग यानी वैसे ज़िलों में रहने वाले लोग जहाँ कोरोना वायरस का मरीज़ है या फिर हर रोज़ मिल रहा है, उन जिलों के लोगों को सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही छूट दी जाएगी कि वो अपने घरों से बाहर निकले। वो भी उन्हें बाकायदा पुलिस ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा कि उनका रीज़न जेन्युइन है या नहीं, वाकई में मेडिकल इमरजेंसी है, तभी वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब अगर ऑरेंज जोन में कौन कौन सी वो छूट दी गई है लॉकडाउन 3 में, इसे हम समझें तो ऑरेंज जोन में कहा गया है कि टैक्सीज चलेंगी, लेकिन टैक्सीज तभी चलेंगी जिसमें एक ड्राइवर रहेगा, 2 पैसेंजर। यानी अगर आप ओला उबर सर्विसेज के बारे में समझने की कोशिश करें या प्राइवेट टैक्सीज के बारे में समझने की कोशिश करें तो सिर्फ 3 लोग उन टैक्सीज में रहेंगे सवार, ऑरेंज जोन में, उन जगहों पर जहां 14 दिनों में कोई नया कोरोना वायरस का मरीज नहीं मिला है। और इसमें ओला उबर सर्विसेज हो सकता है कि शुरू कर दी जाएं कुछ शर्तों के साथ। आपको बताते चले कि ऑरेंज जोन में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत ये भी दी गई है कि मान लीजिए अगर आप मोटरसाइकिल पर सवार हैं, बाइक पर सवार हैं, तो पहले ये आदेश था कि आप बाइक पर सिर्फ अकेले ही सवारी कर सकते हैं, यानी जो बाइक चला रहा है सिर्फ वही कहीं जा सकता है लॉकडाउन के मद्देनज़र, वो भी इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर। लेकिन अब ये राहत दी गई है कि आपकी बाइक पर आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठ सकता है जिसे आप साथ में ले जाना चाहें, यानी एक बाइक पर 2 लोगों की बैठने की अनुमति दी गई है। ये ऑरेंज जोन की बात मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी की भी इजाज़त दी गई है। सबसे पहले तो एसेंशियल सर्विसेज में जो ग्रोसरीज के आइटम थे उसकी ऑनलाइन डिलीवरी हो ही रही थी, लेकिन ऑरेंज जोन में अब ऑनलाइन सर्विसेज में कुछ और चीज़ें भी आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है आपके ऑरेंज जोन में, इसकी भी राहत दी गई है।
अब ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रीन जोन है, वो जिले हैं जिसमें कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट ना मिला हो या फिर 21 दिनों के अंदर कोई नया मरीज ना मिला हो। इसकी समीक्षा करते हुए ही इन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। यहाँ पर वो सारी छूट दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें एक बड़ी छूट ये है कि आप बसों में सवारी कर सकते हैं, लेकिन जो बस चलाने वाले लोग हैं, यानी जो बस के मालिक हैं या बस के ड्राइवर हैं, उनको ये आश्वस्त करना पड़ेगा कि 50% ही पैसेंजर बस में सवार हों। इस शर्त के साथ बसों को चलने की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पर भी हो सकेगी, ठीक ऑरेंज जोन की तरह ही। और एक और राहत दी गई है कि जो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं, यानी जो ग्रीन जोन में पड़ने वाले ज़िले हैं, वहाँ पर पान और शराब की खरीदारी आप कर सकते हैं। पान और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से पहले तो जोन में डिवाइड किया गया है और 3 कैटेगरी के हिसाब से कुछ छूट दी गई है, लेकिन ये छूट है ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए। रेड जोन के लिए ये छूट नहीं है। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग या फिर पर्सनल डिस्टेंसिंग, और इसका पालन तभी हम कर सकते हैं जबकि लॉकडाउन हो। तो लॉकडाउन अभी भी है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने अलग अलग जिलों की समीक्षा की है और समीक्षा के तहत जो कैटेगरी बनाई गई है, उन कैटेगरीज के हिसाब से कुछ जगहों पर कुछ छूट दी गई है, कुछ रियायतें दी गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी भी हो रही थी इसी को देखते हुए। अब आप ये सोचिए कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपका भी फर्ज है कि पर्सनल डिस्टेंसिंग को आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, ताकि कोरोना वायरस की ये जंग हम जल्द से जल्द जीत जाएं। देखिए, सभी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिलों के नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से ज़िले हैं जिससे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। रेड जोन के जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उसके बारे में गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप जिस ज़िले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। रेड जोन के ज़िले हैं आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा भी समझ सकते हैं, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली। ये उत्तर प्रदेश के वो ज़िले हैं जो कि रेड जोन में है, जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन फॉलो करना पड़ेगा सबको। ऑरेंज जोन में कौन कौन से ज़िले हैं, जल्दी से मैं उनका नाम बता देती हूँ आपको। गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई और कौशाम्बी। ये वो ज़िले हैं, अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो इसे ऑरेंज कैटेगरी यानी ऑरेंज जोन में रखा गया है। यहाँ पर कुछ छूट आपको मिल सकती है, जो कि वीडियो में पहले ही मैंने आपको बताया है। अब ग्रीन जोन के बारे में सुन लीजिए। ग्रीन जोन में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं। ग्रीन जोन में है बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और अमेठी। तो उत्तर प्रदेश के ये वो ज़िले मैंने आपको बताए हैं जिनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रखा गया है। अब उस हिसाब से अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी राहत की खबर इस लॉकडाउन 3 में आपको मिल सकती है। बाकी की बड़ी खबरों के लिए, बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय।